ऐसी अंग्रेजी है, बहुत बेदर्द है अंग्रेजी, बहुत बेदर्द है। जनरेशन गैप कराती है, मेंटल गैप कराती है, हाथ में आता जाता कुछ नहीं, और बाद में जो बच्चा दुख शोक तापक रंदनी करते रहते हैं। ये सारे बच्चे भी, इनको कभी समझाइए कि पीछे से जो बैक सपोर्ट है लाइफ का, वो हिंसा से मिल रहा है, अहिंसा से नहीं मिल रहा। तो अपन एक काम करते हैं, भूमिका बनाते हैं एक दिन का अहिंसामयी जैन धर्म के हिसाब से जीवन जीने की, एक दिन की भूमिका अगर कर पाए तो, नहीं तो सुन लो, सुनने में तो पैसे लगते नहीं है ना। हथकरघे की साड़ी, हथकरघे के धोती दुपट्टे, हथकरघे के वस्त्र पहनेंगे। एक दिन गृहस्थी में रह करके एक दिन पूरा अहिंसक जी करके दिखाओ। अष्टमी चतुर्दशी का अगर अनछने पानी के त्याग का नियम भी ले लोगे ना तो मजा आ जाएगा। एक बार ऐसे हुआ, हम किसी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा बेटा 1 महीने का नियम ले लो, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, अनछने पानी का नियम ले लिया, अपन ने कायोसर कर लिया। बाद में महाराज ने हमको ज्ञान दे दिया, अनछना पानी मतलब बाहर की चाय नहीं पी सकते। हमने कहा अच्छा, हमने कहा फिर समोसा भी नहीं खा सकते होंगे? बोले हाँ, फिर समोसा भी नहीं खा सकते। हमने कहा तो फिर टमाटर सॉस? बोले वो भी गया। हमने कहा इसके अलावा क्या क्या गया? आँख खोल करके देखा तो फंस गए, बड़ी बुरी गाड़ी फंसी। शुरुआत में तो ठीक लग रहा था कि भैया 1 महीने का अनछने पानी का नियम। फिर महाराज जी ने बड़े सहज बोला, हमारा तो आजीवन का नियम है अनछने पानी के त्याग का, तुम 1 महीने का ले लो। हमने कहा महाराज आजीवन को नियम है, हम 1 महीने तो पाले कर सकते। आपने कहा पानी का प्रयोग कहाँ है भाई, कितना है? 4-6 गिलास पिएंगे ना, पिएंगे छान के पी लेंगे, इतना ही। अब जैसे ये बात आई तब दृष्टि गई कि सुबह 7:15 बजे नल आता है। सुबह 7 बजे जब नल आता है और नल आने पर माँ एक बार टंकी को साफ करके नल से पानी उसमें भर देती है, छन्ना लगा करके। दिन भर वही छनो पानी कहलाता है। बोलो हाँ नहीं? आधे लोग हाँ, आधे लोग नहीं। अच्छा, तो हर 48 मिनट में तुम पानी छानते रहते हो? जब उपयोग करते हैं तब छान लेते हैं। एक 30 लीटर की टंकी भरी आपने स्टील की पानी की, आपके घर के ऊपर पानी की टंकी ऊपर नहीं है, ऊपर वाली टंकी तो और बर्बाद है। उसमें तो बाथरूम में भी वही पानी जाता है और चौका में भी वही पानी आता है। चौके में नहीं आता, चलो इन कहते चौके में नहीं आते, आखिर नाली को पानी तो ऊपर जाता होगा ना, चाहे दोनों टंकी अलग अलग रखते होगे। जब पहली बार 1 महीने का अनछने पानी का नियम ले लिया तब उसमें कंडीशन बाद में समझ, पहले कायोसर कर लिया था, बाद में नियम लिया, हाँ, अब फिर बाद में समझा उसको अनछने पानी से नहाओगे नहीं, ठीक है। अब अनछने पानी से चाय बनती है बाजार की, उसका भी नहीं, ठीक है। हमने कहा घर में? बोले घर में भी अनछने पानी की चाय बनत है। एक बार एक टंकी पानी छान दिया, छानने के बाद वो 50 मिनट के बाद अनछना हो जाता है ना। अब 7 बजे पानी छाना है और 9 बजे आपको प्यास लगी है, तब 9 बजे तो तुम दोबारा पानी तो नहीं छानोगे, गरम करके सारे व्रती लोग कर लेते होंगे। घर में नहीं होता ऐसा। देखो सामान्य घरों में ऐसा नहीं होता। सामान्य घरों में एक बार पानी छान लिया, वो भी जैन कुल की बात कर रहे हैं, जैनेतर बंधु में तो इसका भी उनकी जानकारी नहीं होने कारण वो उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ भी मान लो 7:15 बजे सुबह पानी छाना है और अचानक तुम 9:30 बजे आए, बोले बहुत प्यास लग रही है, हाँ बड़ी टंकी को पानी ले लो। एक जग डुबोया, पानी का निकाला, छनो है, साजो है, साजो कह करके गट 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 गट। अब 1 महीने का नियम लिया तो जितनी बार पानी पियो तो छन्ना साथ में रखो। फिर देखा कि घर के अंदर भी चाय जो बनती है उसके लिए भी पानी वही है, 2 घंटे पहले छना था, 1 घंटे पहले छना था। तो हमने 1 महीने तक अपने हाथ से पानी छान के चाय बनाई और फिर पी। हमको बड़ा भारी लगा। हमने कहा दोबारा किसी साधु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम ऐसे तो नहीं फंसेंगे। साधु हमको घुमा दिया, साधु महाराज जी ने, हम दोबारा कभी ना फंसेंगे ऐसे चक्कर में। तभी हमने नियम सोच लिया था कि हम दुनिया में कभी किसी को नियम ना देंगे इस तरीके का। बोले मुनि बन के अनछने पानी के नियम का पालन करना बहुत अच्छा, सरल होता है।
ज़्यादा लफड़े नहीं होते, कमंडल में गर्म पानी भरा भराए मिलता है, उसमें काम चल जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अनछने पानी का नियम एक बहुत बड़ा टास्क है। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर जाओ तो अनछना पानी मिल गया, रास्ते में कहीं गए तो अनछना पानी मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। अब ना कोको कोला, ना फेंटा, ना लिम्का, ना कुछ, ना फ्रूटी, ना मरूटी, कुछ नहीं मिलती। क्यों? सब अनछने पानी से बनी। तो फिर हमने ऐसा किया, हमने कहा लिम्का छान दिया। हमने कहा हम लिम्का छान के पी लेंगे, लेकिन वो भी गलत हो गया। हमने महाराज से पूछा क्यों महाराज जी? अब आपने बोला था छना पानी पीना, तो लिम्का छान के पी सकते हैं कि नहीं? अब आप बताओ, लिम्का छान के पी सकते हैं कि नहीं? नहीं पी सकते। लिम्का छानने के बाद भी नहीं पी सकते। लेकिन हमने 7-8 दिन तो ऐसे ही किया। हमने उसके ऊपर ठंडा वाला निकालते थे, अपना दोस्त था उसके फ्रिज में खोला, एक लिम्का की बोतल निकाली, उसमें ऊपर से एक छन्ना फंसाया और पी गए। फिर महाराज ने हमसे पूछा एक दिन, क्यों तुम्हारे छने पानी का नियम? हमने कहा चल रहा है बहुत अच्छे से। तो बोले इतनी गर्मी में भी? बोले हाँ बढ़िया। अब लस्सी तो पी नहीं सकते बाहर की, वो भी अनछने पानी की बनी है। इतना द्वंद्व था 1 महीना तक, हमने बड़ी मुश्किल से काटे। लेकिन लिम्का तो छान के पिया हमने। अब जब छान के पिया और महाराज ने बोला बेटा ऐसा नहीं होता, वो सब चीज़ें छानने पर भी अनछनी कहलाती हैं। हमको पहले समझ में नहीं आया कि अरे भाई जब पानी छान के पी सकते हैं तो लिम्का छान करके पीने में क्या आपत्ति है? फिर वो सामने वाले ने हमसे आर्गूमेंट किया, अच्छा बताओ जैसे लिम्का छान करके पी सकते हैं ऐसे बियर भी छान करके पी सकते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, उसमें तो पाप होता है ना, उसमें जीव होते हैं। तो फिर बोलते हैं जैसे उसमें जीव होते हैं ऐसे लिम्का में भी जीव होते हैं। हमने कहा महाराज जी लिम्का में हाइड्रोजन गैस रहती है, उसमें जीव नहीं हो सकता। तो बोलते हैं वो गैस तो शराब में भी रहती है, फिर उसमें भी जीव नहीं रह सकता। उसके प्रति धारणा है, इसके प्रति नहीं है। तब समझ में आया कि जैन दर्शन कितना सूक्ष्म और अजीब तरीके का है। भगवान वर्धमान स्वामी ने इतने संदेश, इतने संकेत दिए हैं जीवन शैली को सुदृढ़ बनाने के। आप 1 महीने की बात तो छोड़िए बंधुओं, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन का नियम लेकर के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो साधु परमेष्ठी जिनने आजीवन अनछने जल का त्याग किया है, आजीवन अग्नि का त्याग किया है और स्त्री का त्याग किया है, वे अपना जीवन कैसे गजब तरीके से। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।